महाभारत के समय की बात है। हस्तिनापुर में गुरुकुल था जहां महान धनुर्धर द्रोणाचार्य राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे। उनमें से एक शिष्य अर्जुन था, जो द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय और प्रतिभाशाली विद्यार्थी माना जाता था। उसी समय जंगलों में रहने वाला एक भील बालक एकलव्य भी सपना देखता था कि वह एक दिन महान धनुर्धर बनेगा। उसने सुना कि द्रोणाचार्य जैसा गुरु पूरे संसार में कोई नहीं। एक दिन साहस करके वह गुरुकुल पहुंचा और द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। लेकिन उस समय समाज में जातिगत भेदभाव था। द्रोणाचार्य ने कहा, राजकुमारों के गुरुकुल में तुम्हें स्थान नहीं मिल सकता। यह सुनकर एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसकी लगन नहीं टूटी। एकलव्य जंगल में वापस लौटा। उसने मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर दिन रात अभ्यास करने लगा। वह तीर कमान के साथ जंगल में खड़ा होकर तब तक अभ्यास करता जब तक उसकी भुजाएं कांपने न लगें और हथेलियों से छाले न पड़ जाएं। वर्षों की साधना के बाद उसका लक्ष्य इतना सटीक हो गया कि वह चलती हुई वस्तु की आंख में भी तीर मार सकता था। एक दिन द्रोणाचार्य जंगल में शिकार पर आए और उन्होंने देखा कि एक कुत्ता बिना घायल हुए अपने मुंह में कई तीरों से ढका हुआ है। यह धनुर्विद्या इतनी अद्भुत थी कि द्रोणाचार्य भी चकित रह गए। उन्होंने खोज की और एकलव्य को पाया। जब पूछा गया कि तुम्हें यह कला किसने सिखाई, तो एकलव्य ने गर्व से कहा, गुरुदेव, आपने ही, और मिट्टी की मूर्ति दिखा दी। द्रोणाचार्य जानते थे कि यदि एकलव्य का अभ्यास ऐसे ही चलता रहा तो वह अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने के लिए द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने झुककर कहा, जो आप कहें मैं देने को तैयार हूं गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। क्षण भर के लिए जंगल में सन्नाटा छा गया, लेकिन एकलव्य की आंखों में न एक आंसू आया न कोई प्रश्न। उसने बिना हिचके अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने पैर की उंगलियों से धनुष चलाना सीख लिया। शायद वह कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का खिताब नहीं पा सका, लेकिन उसकी गुरु भक्ति और लगन आज भी अमर है। सच्चा समर्पण हमें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। गुरु का सम्मान और आज्ञा सर्वोपरि है, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही अद्भुत पुरानी कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाइए और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाएं।